हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। कोल इंडिया समेत ईसीएल को लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। कोल इंडिया लिमिटेड अपने सभी कोल कर्मियों को कोविड की वैक्सीन दिलाने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि कोल इंडिया के जो निदेशक कार्मिक प्रभारी है SN तिवारी, उन्होंने ईसीएल के साथ साथ जितने भी सब्सिडरी कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड की, इन सभी के टीकाकरण की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की है। उन्होंने ये भी कहा है कि कोयला सुरक्षित खनन हो, उसके लिए जितने भी कोल कर्मी हैं और उनके परिजन हैं, उनको कोल इंडिया प्रबंधन 100% यानी 100% वैक्सीन दिलाने की कोशिश करती है। और वैक्सीन में कमी के कारण कोल इंडिया और उसकी जो सब्सिडरी कंपनी है उसमें कर्मियों को उम्मीद से कम टीकाकरण हो पा रहा है, जबकि एक टारगेट रखा गया है उस टारगेट के हिसाब से नहीं हो पा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वैक्सीन जो है वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। निदेशक कार्मी ने यह भी कहा है कि कोल इंडिया के साथ से जितनी सब्सिडरी कंपनी है उन सभी में कोल इंडिया प्रबंधन वैक्सीन के लिए खर्च करने के लिए तैयार है, लेकिन अलग से वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी कोयला कर्मियों और उसके जितने भी परिजन हैं उनके लिए अलग से वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगातार अपना कोशिश कर रही है। वैक्सीन उपलब्ध कराने को लेकर कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने 10 लाख वैक्सीन की मांग की है, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आ पा रहा। जबकि अगर मैं ईसीएल की स्थिति पर चर्चा करूं तो ईसीएल के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें अभी तक लगभग 10,800 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुका है, लेकिन इसमें सिर्फ कोल कर्मी ही नहीं है बल्कि बाहर के भी लोग हैं। लेकिन कितने कोल कर्मियों को वैक्सीन लगी है इसका आंकड़ा डाटा अभी तक नहीं आ पा रहा है। हालांकि टीकाकरण का रफ्तार भी काफ़ी धीमा है और इसको बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। ईसीएल के निदेशक कार्मिक ने सभी एरिया के जीएम के साथ वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की है। और इधर भारतीय मजदूर संघ के जो प्रदेश सचिव हैं उन्होंने सीसीएल को एक उपाय बताया है, एक सजेशन दिया है। श्री जयनाथ चौबे ने उन्होंने ये कहा है कि निजी हॉस्पिटल, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें वैक्सीन आसानी से अवेलेबल हो जा रहा है। निजी हॉस्पिटल्स में 800 रुपया इसका कीमत है प्रति डोज के हिसाब से। और उन्होंने ये बताया है कि अगर कोयला कर्मी वहाँ से वैक्सीन ले देते हैं, ऐसे तो वंचित रह जाते हैं वैक्सीन लेने से कमी के कारण सरकारी में, तो अगर प्राइवेट में ले लेते हैं और उसका जो बिल है उसको कंपनी के पास जमा कराते हैं और उस पैसा का भुगतान कोल इंडिया लिमिटेड अगर करती है तो जितने भी कोल कर्मी हैं उसके परिजन हैं वो आसानी से जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। बाकी जो भी उसका खर्च होगा वैक्सीन का वो कंपनी वहन करेगी। नेक्स्ट न्यूज़ ईसीएल से आ रही है। ईसीएल के चीनाकोरी 3 नंबर माइंस में कंटिन्यूअस माइनर लगाने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि कई अंडरग्राउंड माइंस में कंटिन्यूअस माइनर लगाया जा चुका है और कई में लगाया जा रहा है। सोदपुर एरिया के जो महाप्रबंधक है JN विश्वाल, उन्होंने ये कहा है कि खदान संख्या 3 में 2 स्टैंडर्ड कंटिन्यूअस माइनर मशीन लगाया जाएगा, जिससे प्रतिदिन का जो प्रोडक्शन होगा वो 3000 टन कोयला उत्पादन किया जाएगा। मतलब वो मशीनरी से 3000 टन कोयला उत्पादन किया जाएगा प्रतिदिन। यहाँ अभी फ़िलहाल प्रतिदिन 200 टन कोयला उत्पादन किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि सोदपुर एरिया एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पे अंडरग्राउंड माइंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और अंडरग्राउंड माइंस में उतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था मशीनरीज के कारण, जिसके चलते घाटा हो रहा था। और काफ़ी पुरानी अंडरग्राउंड माइंस है, मतलब काफ़ी डीप अंडरग्राउंड माइंस है, जिसके कारण माइंस को घाटा हो रहा था। और उस एरिया में और दूसरा ओपन कास्ट माइंस बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसके कारण वो जो घाटा है वो मैनेज नहीं हो पा रहा था। जबकि दूसरा बाकी जो एरियाज़ की बात करें उसमें अंडरग्राउंड माइंस और ओपन कास्ट माइंस दोनों बहुत ज़्यादा संख्या में है, जिसके कारण जो घाटा है वो मैनेज हो जा रहा था। तो इन सभी चीज़ों को कम करने के लिए, यानी कि जो अंडरग्राउंड माइंस है उससे प्रॉफिट पाने के लिए बहुत सारा अभी मशीनरीज लगाया जा रहा है। कंटिन्यूअस माइनर के साथ साथ और भी बहुत सारा मेथड अडॉप्ट किया जा रहा है अंडरग्राउंड माइंस में, ताकि उससे प्रॉफिट और ज़्यादा हो, ताकि कंपनी को जो जितने भी एरियाज़ हैं उसमें अंडरग्राउंड माइंस से घाटा ना हो, बल्कि उसकी जगह पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो।